हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली में 12वें भाव के बारे में। कुंडली में 12वें भाव में ग्रह किस प्रकार जीवन को प्रभावित करता है और 12वां भाव खुद किसी भी व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव रखता है, किस प्रकार के फल देने की क्षमता रखता है, किस प्रकार व्यक्ति के जीवन को अच्छा या बुरा बनाने की क्षमता रखता है। तो 12 भाव के बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, जब भी हम कुंडली में बात करते हैं बुरी चीज़ों की, तो बुरी चीज़ों में हम छठे, 8वें और 12वें, छठा, 8वां और 12वां, इन तीन भावों की बात करते हैं कि जब भी किसी भी व्यक्ति के जीवन में कुछ बुरी घटना, बुरा इवेंट या कोई भी दुख से संबंधित समस्या है या कोई भी समस्या है या दुख है, पीड़ा है, कुछ भी है, तो ये सब छठे, 8वें, 12वें भाव से देखा जाता है। छठे भाव में विशेषतः रोग, रिपु, ऋण आते हैं जो व्यक्ति के प्लानिंग वाले होते हैं। मतलब छठा भाव जो होता है वो व्यक्ति की प्लानिंग पर काम करता है। जब दूसरा, छठा भाव एक्टिव होते हैं या तीसरा, 7वां, 11वां भाव एक्टिव होता है तो व्यक्ति के प्लानिंग चलते हैं, प्लानिंग काम करते हैं। व्यक्ति जैसे प्लान करता है, व्यक्ति के जीवन में ऐसे ऐसे इवेंट होते हैं, उसकी प्लानिंग उसका सपोर्ट करती है। लेकिन जब 8वां और 12वां और चतुर्थ, एक जो ट्रायंगल बनता है, जब 4, 8, 12 या 8वें या 12वें ग्रह की स्थिति की बात करते हैं हम, तो इन स्थितियों में कोई प्लानिंग काम नहीं करती है, कोई होशियारी, कोई इंटेलिजेंसी, सब फेल। इन 2-3 भाव, ये 3 भाव को हम कह सकते हैं कि इन 3 भावों में कोई भी प्लानिंग काम नहीं करती है। कहने का मतलब यह है कि छठा भाव व्यक्ति के रोग, रिपु, ऋण का होता है, 8वां भाव इंस्टेंट पेन का होता है, इंस्टेंट दुख का होता है, और 12वां भाव किसी भी प्रकार के व्यय के लिए होता है, क्योंकि 12वां भाव व्यय होता है, खर्च होता है, किसी प्रकार के लॉस का होता है। ये हम एक नॉर्मली बात जानते हैं छठे, 8वें, 12वें भाव के बारे में। लेकिन अगर हम मुख्यतः 12वें भाव की बात करते हैं तो 12वें भाव से किसी व्यक्ति के त्याग की भावना, किसी भी व्यक्ति को लेट गो कर देने की क्षमता, कोई भी व्यक्ति कितना सहनशील हो सकता है, कितना पोलाइट हो सकता है, कितना अपने जीवन में झुक कर रह सकता है। झुक कर रहने का मतलब है उसकी उदारता, मतलब वो कितना कम घमंड में रहे, कम मतलब झुक कर रहे। झुक कर रहने का मतलब है कि सबको सम्मान से देखे, हर प्रकार, मतलब एक प्रकार का जो गुण व्यक्ति में होता है, जो जिस गुण के कारण वह व्यक्ति समाज में बहुत प्रसिद्ध हो और समाज में व्यक्ति बहुत अच्छा जाना जाता हो। तो एक ऐसा गुण जो व्यक्ति को बहुत ही समझदार, यहाँ पर शब्द सही नहीं होगा, यहाँ पर जो शब्द सही होगा वो बहुत ही पोलाइटनेस, मतलब बहुत पोलाइट हो, झुकने वाला हो, सहनशील हो। तो इन सब चीज़ों का भी 12वां भाव होता है। क्यों होता है? क्योंकि 12वां भाव किसी भी व्यक्ति के जीवन में या किसी भी कुंडली में त्याग की भावना को दिखाता है, छोड़ देने की भावना। क्योंकि केतु 12वें भाव में अच्छा माना जाता है, इसलिए माना जाता है क्योंकि केतु छोड़ने का ग्रह है। जब हम किसी चीज़ को मुक्त करते हैं, मुक्ति का भाव है, क्योंकि 12 भाव कहते हैं मोक्ष का भाव बोलते हैं, मुक्ति का भाव 12 भाव होता है। तो कहने का मतलब ये है कि 12 भाव से हम प्रॉब्लम्स देखते हैं, हानि भी देखते हैं, लॉस भी देखते हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ से हम मुक्ति का भी विचार करते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में किस प्रकार अपने दुखों से, अपनी प्रॉब्लम से, अपने खर्चों से, अपने नुकसान से मुक्त हो सकता है। तो इसका भी रास्ता इसी भाव से होकर जाता है। 12वां भाव विदेश का भी होता है, 12वां भाव नींद का भी होता है, बेड प्लेजर का भी होता है, और किसी भी व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति का भी 12वां भाव ही होता है। तो इन सब चीज़ों का विचार हम 12वें भाव से करते हैं। तो हम ये बात करते हैं कि 12वें भाव में जब किसी भाव का ग्रह बैठता है तो वह किस प्रकार फल देता है और किस प्रकार व्यक्ति उस स्थिति से लाभ ले सकता है। जैसे कि हम बात करते हैं, मान लो पंचम भाव है, पंचम भाव का ग्रह अगर 12वें भाव में चला जाए तो ये किस बात को दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति को संतान सुख नहीं मिलेगा, ऐसे व्यक्ति को एजुकेशन का सुख नहीं मिलेगा, ऐसे व्यक्ति को ज्ञान का सुख नहीं मिलेगा, ऐसे व्यक्ति की जो बुद्धि या ऐसे व्यक्ति के जो डिसीजन लिए हुए होते हैं वो उसके टाइम पर साथ नहीं देते हैं, डिसीजन उसके फेल होते हैं। इन सब चीज़ों
की एक एक्सप्लेनेशन होती है कि जब पंचम का स्वामी 12 में जाता है तो इन चीज़ों को हम देखते हैं। प्यार में व्यक्ति असफल होता है। तो देखिए, जब किसी भी व्यक्ति के प्यार की बात की जाती है, ज्ञान की बात की जाती है, और यहाँ पर देखिए पंचम भाव एक तरह से लाभ का भी है, तो लाभ की बात की जाती है। तो जो जो चीज़ें व्यक्ति को जीवन में बांधने का काम करते हैं, जैसे कि व्यक्ति की शिक्षा है, ये भी एक तरह से, क्योंकि आज की जो शिक्षा है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को बांधती है कि उसके नंबर अच्छे आए तो फिर उसकी नौकरी अच्छी लगे, नौकरी अच्छी लगे तो फिर उसको धन। तो कहीं ना कहीं एक लिंक, एक चैन बनी हुई है। तो एक एजुकेशन भी व्यक्ति को बांधने का काम करती है, व्यक्ति के जीवन में प्यार भी उसका बांधने का काम करता है, एक बंधन में रहने का काम करता है। व्यक्ति की संतान भी व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं बंधन की स्थिति को बनाती है। तो जब इनका संबंध 12वें से बनता है, और जब व्यक्ति इन सब चीज़ों की बहुत टेंशन लेता है या इन किसी चीज़ के बारे में सोचता है कि ये सब चीज़ उसके जीवन में अच्छी हों, इन सब चीज़ों को वो अच्छा करने का प्रयास करता रहे, तो इन सब चीज़ों से संबंधित जो फल हैं व्यक्ति को अच्छे नहीं मिलेंगे। लेकिन जब व्यक्ति इन सब चीज़ों में त्याग का भाव अपने अंदर उत्पन्न करे, तो व्यक्ति को पंचम भाव से संबंधित जो रिजल्ट मिलेंगे वो बहुत बेहतर मिलने शुरू होंगे। जैसे व्यक्ति के पंचम भाव 12 में गया है, तो व्यक्ति संतान के प्रति अपना अगर इस भाव को बनाता है कि व्यक्ति के संतान जीवन में जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, व्यक्ति को खुद उनके प्रति जो कर्तव्य है वो करे। लेकिन संतान अपने जीवन में जो करे वो इस बात की इतनी फिक्र ना करे, बस संतान को सही मार्ग पर ले जाए और संतान को सही ज्ञान दें, सही इन्वायरमेंट दें, अपनी तरफ से जो उनके लिए कर सकते हैं वो करें। लेकिन इस बात को जितना सोचना और जितना चाहना कम करें कि व्यक्ति संतान जीवन में क्या करेंगे, तो उस स्थिति से व्यक्ति मुक्त होने की स्थिति में आएगा। मतलब अब जैसे हम प्यार की बात करते हैं, तो व्यक्ति अगर किसी से बहुत प्यार की स्थिति में है या किसी से बहुत बहुत गहरे रिलेशनशिप में है, गहरे प्यार में है, तो ऐसा व्यक्ति जब ये सोचता है कि उसको जीवन में वो इंसान नहीं मिला तो उसका जीवन खत्म, और ऐसा व्यक्ति अगर ये सोच रखता है तो वह दुखों में रहेगा, प्यार से संबंधित दुखों में रहेगा। लेकिन इसी चीज़ को वो सुख में बदल सकता है। किस प्रकार बदल सकता है कि इंसान मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। अगर जब ये वाली फीलिंग व्यक्ति को जीवन में आनी शुरू हो जाए कि जो कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, कोई बात नहीं, जो गया ठीक है गया, मतलब व्यक्ति में उस चीज़ से संबंधित त्याग की भावना अगर उत्पन्न हो, अगर व्यक्ति ऐसा अपने मन को, ऐसा अपने व्यक्तित्व को बनाता है, अपनी सोच को बनाता है, तो उसको इन सब चीज़ों का रिजल्ट बहुत पॉजिटिव देखने को जीवन में मिलते हैं। तो आप इस चीज़ को जोड़ सकते हैं। जैसे कि अगर हम चतुर्थ भाव की बात करते हैं, चतुर्थ भाव अगर 12 में गया है, तो ये इस बात को दिखाता है कि व्यक्ति को मानसिक शांति नहीं मिलेगी, व्यक्ति को जीवन में घर का सुख कम मिलेगा। हाँ, व्यक्ति अगर विदेश में घर बनाए तो उसका घर जरूर होगा, विदेश में घर हो सकता है, विदेश में व्यक्ति कम कंफर्ट, लग्जरी को प्राप्त कर सकता है। इन सब चीज़ों का ये मतलब है। लेकिन इन सब चीज़ों का ये भी मतलब है कि चतुर्थ का स्वामी 12 में गया है तो घर का सुख नहीं मिलेगा, कंफर्ट नहीं मिलेगा, इन सब चीज़ों के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें रहेंगी। लेकिन जब व्यक्ति इन सब चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर देगा कि उसको बहुत कंफर्ट मिले, उसको बहुत लग्जरी चीज़ मिले, और कि उसका घर नहीं बना है, और व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है कि मैं तब तक 30-35 तक घर बना लूँ, उसके बाद तक ये कर लूँ, तो मतलब एक प्लानिंग करके वो चले और इस समय सोचे कि इस समय मैं जीवन में ये काम करूँ, इस समय घर बनाऊँ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर व्यक्ति इन सब चीज़ों को सोचता रहेगा और परेशान होता रहेगा इन सब चीज़ों से, तो इस प्रकार व्यक्ति चतुर्थ भाव के फलों को जीवन में अच्छा बना सकता है। चतुर्थ भाव अगर 12 में है तो चतुर्थ भाव से संबंधित जीवन में सोचना बंद करें, चतुर्थ भाव से रिलेटेड परेशान होना बंद करें। व्यक्ति अगर चतुर्थ भाव का स्वामी 12 में है तो इससे क्या होगा कि व्यक्ति का चतुर्थ भाव 12 भाव से पॉजिटिव रिजल्ट मिलने व्यक्ति को शुरू होंगे। मतलब चतुर्थ भाव से 12 भाव के लिए व्यक्ति को अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू होंगे। इस व्यक्ति को करके भी आप मतलब इस प्रैक्टिकल को भी आप करके देख सकते हैं अगर ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कुंडली का 10वां भाव कर्म का स्वामी, कर्म का स्वामी अगर 12वें भाव में जाता है तो ये किस बात को दिखाता है? ये दिखाता है कि व्यक्ति के जीवन में जॉब रिलेटेड इशू रहेंगे, जॉब बार बार बदलनी पड़ेगी। अगर व्यक्ति जॉब विदेश में जाकर करता है तो बहुत अच्छा है, व्यक्ति सफल होगा और करियर बहुत अच्छा राइज करता रहेगा। लेकिन अगर व्यक्ति विदेश में है, मतलब घर में ही रहता है, स्वदेश में रहता है, और जब उस स्थिति में भी
दसम का स्वामी अगर 12वीं में है तो ये व्यक्ति को दिखाता है कि व्यक्ति के कर्म, क्योंकि दसम भाव कर्म का भाव है और कर्म व्यक्ति को मुक्त करेंगे। तो व्यक्ति अपने कर्मों से किसी प्रकार का मतलब किसी प्रकार की इच्छा ना रखे, क्योंकि 12 भाव इच्छा खत्म करने का है, 11 भाव इच्छाओं का है और 12 भाव मुक्ति का है। तो जिस भी भाव का संबंध 12 भाव से बनेगा उस भाव से संबंधित व्यक्ति जीवन में इच्छाओं को कम करे या समाप्त करे, तो उस भाव से संबंधित व्यक्ति को जीवन में रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव मिलेंगे। क्योंकि दसम भाव का स्वामी 12 में है तो व्यक्ति के कर्म ही व्यक्ति को मुक्त करेंगे। अब कब करेंगे? जब व्यक्ति उन कर्मों से संबंधित इच्छा को खत्म करेगा या उनसे कोई संबंध नहीं रखेगा या उन इच्छाओं को इतना बल नहीं देगा, उन इच्छाओं पर इतना जोर नहीं देगा। व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देगा, व्यक्ति अपना कर्म करे और इच्छाओं को ना रखे, तब जाकर ये व्यक्ति को रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार आप मतलब जिसकी भी कुंडली में ऐसी स्थिति है, ऐसा व्यक्ति अपने कर्मों से मुक्ति पा सकता है, मतलब कर्मों के द्वारा अपने जीवन को मुक्ति पा सकता है, बंधनों में न रहकर, क्योंकि 12 भाव बंधन को तोड़ता है, बंधनों से मुक्त करता है, मुक्ति का भाव है। तो जिस भी भाव का संबंध यहाँ बनेगा तो व्यक्ति उन चीज़ों के बंधनों से मुक्त होने की स्थिति जब अपने जीवन में बनाएगा, सोच रखेगा, तो व्यक्ति को उस भाव से संबंधित बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार अगर हम 11 भाव की बात करते हैं, 11 भाव में अगर 12 भाव में हो तो ये भी व्यक्ति के जीवन में इसी प्रकार रिजल्ट देने का काम करेगा। व्यक्ति बहुत खर्चा करने वाला होगा, व्यक्ति को पैसे की कमी महसूस रहेगी जीवन में, क्योंकि 11वें का स्वामी 12वें में रहेगा। अब व्यक्ति के जीवन में बहुत अच्छा धन हो, व्यक्ति की इच्छाएं पूरी हो, क्योंकि 11 भाव इच्छा पूर्ति का भी होता है। तो 11 भाव से इच्छा पूर्ति तब होगी जब व्यक्ति 11 भाव का स्वामी 12 भाव में है, और 11 भाव से इच्छा पूर्ति तब होगी जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं को खत्म करे, अपनी इच्छाओं को न रखे, तो व्यक्ति की इच्छा पूरी होगी। अगर व्यक्ति अपने जीवन में सोचता रहेगा कि अब मैं घर ले लूँ, अब मैं कार ले लूँ, अब मैं ये ले लूँ, अब मैं वो ले लूँ, तो फिर व्यक्ति की इच्छाएं उसकी बढ़ती रहेंगी, व्यक्ति बंधन में बनता रहेगा और व्यक्ति बहुत परेशान रहेगा। और उससे क्या होगा? व्यक्ति की नींद भी डिस्टर्ब होगी, व्यक्ति को नींद भी प्राप्त नहीं हो पाएगी और 12वां घर व्यक्ति का पीड़ित होगा। और नींद का भी भाव जो होता है वो 12वां ही होता है। तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार जो भाव हैं, जब वो 12 भाव से संबंध बनाते हैं तो आप उससे संबंधित, अब जैसे हम बात करते हैं सप्तम भाव की, बहुत महत्वपूर्ण भाव सप्तम भाव व्यक्ति के जीवन में होता है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन का होता है, व्यापार का होता है, और दसम से दसम होता है, तो कहीं ना कहीं प्रोफेशन का भी विचार, प्रोफेशन की स्थिति का भी विचार इससे करते हैं। सप्तम का स्वामी जब 12 में जाता है तो ये दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन साथी से मतभेद होंगे। जीवन साथी ऐसे व्यक्ति का अगर बहुत दूर से है, विदेश से है या बहुत दूर से है, तो एक स्थिति है कि अच्छे हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली यह है कि सप्तम का स्वामी 12 में है तो बिजनेस में लॉस, वैवाहिक जीवन में परेशानी, वैवाहिक जीवन में सेपरेशन। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति किसी के लिए बहुत कुछ करता है, किसी एक रिश्ते को निभाने के लिए अपना तन मन, अपना सब कुछ लगाने का प्रयास करता है, लेकिन एट द टाइम एक टाइम वो आता है कि जब वो रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है या टूट जाता है या सेपरेशन उसमें आ जाता है, तो फिर ऐसा व्यक्ति ये सोचता है कि व्यक्ति के जीवन में उसको कुछ नहीं बचा है। तो इन सब सप्तम भाव का स्वामी 12 में है, तो इस सब चीज़ों की इच्छा को व्यक्ति को ख़त्म करना होगा, तब जाकर व्यक्ति अपने जीवन में सप्तम भाव के फलों को अच्छा ले पाएगा। क्योंकि 12 भाव जिससे भी संबंध बनाएगा उस भाव से संबंधित इच्छा को आप समाप्त करें, ख़त्म करें, उस इच्छा को अपने जीवन में हावी ना होने दें, तब ये व्यक्ति के जीवन में या तब ये अच्छा रिजल्ट आपको उस भाव से संबंधित दे सकते हैं। अब जैसे छठा भाव का संबंध है, छठा भाव का स्वामी 12 में हो तो ये खर्चों को दिखाएगा, हॉस्पिटल को दिखाएगा, लॉस को दिखाएगा। इसको आप अच्छा कैसे करते हैं? अपने अंदर सेवा भाव लाकर, छठा भाव नौकरी का होता है, सेवा का होता है, तो अपने समाज में आप सेवा कीजिए, अपने आसपास के समाज में, लोगों में उस सेवा को, उस नौकरी को, अगर आप नौकरी करते हैं तो उसमें भी, और आपको 12 भाव का समय चल रहा है, 12 भाव का समय आपको एक्टिव है और आप नौकरी करते हैं, तो नौकरी में आप बहुत इच्छा मत रखिए कि मैं ये प्रमोशन लूँ, ये प्रमोशन लूँ, वो करूँ। आप सिर्फ अपने काम करते रहिए, सिर्फ अपने कर्म पर आप ध्यान दीजिए, तो उस भाव से संबंधित जो रिजल्ट हैं वो आपको बहुत अच्छे प्राप्त होने शुरू होंगे। और अगर छठे भाव का समय 12 में है और 12वें की दशा नहीं चल रही है, तो फिर आप अपने जीवन में अपनी सेवा भाव को बढ़ाइए, अपने आसपास के समाज में उस सेवा को कीजिए, जिससे आपको जीवन में उस छठे भाव से संबंधित जो पॉजिटिव रिजल्ट हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि धन मिलेगा, उससे मिलेगा, लेकिन अगर ऐसा करते हैं तब।
अब अगर हम दूसरे भाव की बात करते हैं तो दूसरे भाव को स्वामी अगर 12वें में जाता है और व्यक्ति धन के पीछे बहुत भागता है, धन को सेव करना चाहता है, धन के लिए बहुत मेहनत करता है, लेकिन मेहनत करता है लेकिन उसको उतना धन प्राप्त नहीं होगा, उसको उतना धन मिलेगा नहीं और ना ही वो सेव कर पाएगा क्योंकि उसका खर्चा बहुत अधिक रहेगा, क्योंकि दूसरे भाव को स्वामी 12वें में है, दूसरे भाव को स्वामी 12वें में है, तो ये कहीं ना कहीं धन की समस्या को दिखाता है। लेकिन इससे क्या होगा कि अगर व्यक्ति विदेश जाए तो विदेश से बहुत अच्छा धन कमा सकता है, क्योंकि दूसरे भाव को स्वामी विदेश से संबंध बनाता है। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में एक स्थिति ये होती है कि व्यक्ति का धन जितना बढ़ता है उसके जीवन में विरक्ति का भाव उतना अधिक आता चला जाता है। धन बढ़ने से ही ऐसे व्यक्ति का त्याग बढ़ता है और धन के प्रति व्यक्ति त्याग का भाव जितना रखता है ऐसे व्यक्ति का धन उतना ही बढ़ता चला जाएगा, ऐसी स्थिति होती है। तो अगर ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में धन की स्थिति को और ज़्यादा बढ़ाना है तो व्यक्ति धन का दान करे, क्योंकि 12 भाव दान पुण्य इन सब का भी है। तो व्यक्ति उन सब चीज़ों से संबंधित दान करे, उन सब चीज़ों का दान करे जिस भाव का संबंध या जिस ग्रह का संबंध 12 भाव से बनता है। दूसरे भाव का बनता है तो व्यक्ति धन का दान करे, पंचम भाव का संबंध बनता है तो व्यक्ति ज्ञान का दान करे, व्यक्ति किसी फ्री में पढ़ाना शुरू करे। अगर व्यक्ति एजुकेटेड है, अगर व्यक्ति एजुकेटेड नहीं है और जिस भी तरह का ज्ञान व्यक्ति को जीवन में लिया है, जीवन में प्राप्त हुआ है, उस तरह का ज्ञान व्यक्ति जीवन में देना शुरू करे तो व्यक्ति को उस भाव से संबंधित रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। तो इस प्रकार हम किसी भी भाव का संबंध जब 12 भाव से देखते हैं तो हम उस चीज़ से संबंधित जो त्याग है उसको अगर हम बढ़ा देते हैं या उस पर हम काम करते हैं तो ये डेफिनेटली इस बात को मानते हैं या इस बात को दिखाता है कि व्यक्ति उस भाव से संबंधित जो फल है व्यक्ति जीवन में अच्छे प्राप्त कर पाएगा। अब हम ग्रह की बात करते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं शनि की। शनि 12 भाव में कारक माने जाते हैं, दुख देते हैं व्यक्ति के जीवन में, दुख को ख़त्म नहीं होते, दुख समय समय पर जैसे व्यक्ति का जीवन एज बढ़ता रहता है, व्यक्ति स्ट्रगल प्रॉब्लम को फेस करता रहता है। और 12 भाव में शनि हो और 12वीं की शनि की दशा चल रही हो तो ये भी दुखदायी जीवन में होता है। तो शनि कर्म का ग्रह है, पेशेंस का ग्रह है, धीरे धीरे काम करने वाला ग्रह है। तो जब व्यक्ति अपने अंदर इन गुणों को लाएगा, अपने जीवन में जल्दबाजी नहीं करेगा, धैर्य रखेगा, धैर्य से काम करेगा, तो ऐसे व्यक्ति का 12 भाव एक्टिव होगा, क्योंकि शनि एक्टिव होगा क्योंकि धीरे धीरे काम करेगा, सोच के काम करेगा, धैर्य के साथ काम करेगा। तो शनि एक्टिव होगा और शनि एक्टिव होने से क्या होगा, 12 भाव एक्टिव होगा और 12 भाव एक्टिव होगा तो व्यक्ति को बहुत धन प्राप्त होगा, व्यक्ति को जीवन में उसके कर्म के अनुसार उसको फल मिलेगा, क्योंकि शनि कर्म का भी ग्रह है। तो अपने कर्म भी व्यक्ति इस प्रकार करे जिसमें वो बहुत इच्छाएं ना रखे, अपने कर्म पर ध्यान दे, उन कर्मों से संबंधित इच्छाओं को मन में ना रखे। इसी प्रकार अगर हम मंगल की बात करते हैं तो मंगल ग्रह जब 12 भाव में होता है तो ये किस प्रकार प्रभाव हो जाता है। मंगल देखिए एनर्जी है, तो अपनी एनर्जी को आप इस प्रकार कि समाज के भलाई के रूप में, समाज के लिए उसका यूज़ करें, ब्लड का डोनेट करें। ऐसे व्यक्ति जिसके 12 भाव मंगल हो, ऐसे व्यक्ति को ब्लड का डोनेट जरूर करना चाहिए। इससे व्यक्ति का 12 भाव भी मजबूत होगा, मंगल भी अच्छा होगा और व्यक्ति को जीवन में मंगल से संबंधित जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएंगी। और ऐसे व्यक्ति अपनी एनर्जी पर विचार करे, सोचे कि वह अपनी एनर्जी को किस दिशा में, किस तरह से जीवन में यूज़ कर रहा है, उसका बहुत बंधनों में बांधने के लिए यूज़ कर रहा है उस ऊर्जा का, या उस ऊर्जा को उन सब बंधनों से मुक्त होने के लिए यूज़ कर रहा है, या उस ऊर्जा को समाज को कुछ देने के लिए यूज़ कर रहा है। तो जब भी आप किसी भी ग्रह से संबंधित, 12 भाव से संबंधित चीज़ों को देने के स्थिति में आ जाते हैं, देने की सोच रखना प्रारंभ कर लेते हैं या उसको देना शुरू कर देते हैं, तो आपके जीवन में उस ग्रह से संबंधित जो फल हैं वो अच्छा देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बुध ग्रह की बात करते हैं तो बुध ग्रह देखिए, बुध ग्रह बहुत अधिक लॉजिक लगाने का, बहुत अधिक बोलने का, बहुत अधिक सोचने का, बहुत अधिक कैलकुलेशन का, मतलब हर चीज़ का हिसाब किताब रखने का एक जो लिमिट से ज़्यादा होता है जब ये स्थिति, तब ये बुध ग्रह प्रभावी हो जाते हैं 12 भाव में। मतलब 12 भाव में बुध हैं तो ऐसे व्यक्ति के अंदर ये प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव, मतलब जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी कैलकुलेशन करना लगता है, व्यक्ति कैलकुलेशन करता है। तो अगर इसको व्यक्ति को अपने जीवन में शांति चाहिए या शांति उसके जीवन में रहे, मानसिक रूप से ठीक रहे, बुद्धि ठीक रहे व्यक्ति की, बुध अच्छा रिजल्ट दें, तो उसके लिए व्यक्ति इन सब चीज़ों के बंधनों से मुक्त हो कि हर समय कैलकुलेशन ना करे, हर समय हिसाब किताब दें, जो हो रहा लेट को जाने देने की स्थिति को बनाए रखे, हर चीज़ में प्रॉफिट लॉस ना देखे। तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बुध से संबंधित अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। जबकि बुध 12 भाव में है तब भी व्यक्ति को जीवन में बहुत
अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो उस ग्रह के नेचर, उस ग्रह के अनुसार आप अपने जीवन में 12 भाव से संबंधित अच्छे फलों को ले सकते हैं। और जब किसी भी व्यक्ति को 12 भाव अच्छा फल देना प्रारंभ करता है तो ऐसे व्यक्ति को नींद बहुत श्रेष्ठ आती है, नींद बहुत अच्छी आती है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कोई परेशानी उसको परेशान नहीं करती है। व्यक्ति की जीवन में अगर जो कोई परेशानी आती भी है तो व्यक्ति उस परेशानी को नॉर्मली हैंडल करता है और वो नॉर्मली परेशानी आती है और नॉर्मली चली जाती है। तो व्यक्ति बहुत अधिक परेशान नहीं होता है जब व्यक्ति का 12 भाव एक्टिव होता है। तो 12 भाव को एक्टिव करने के लिए आप अपने त्याग की भावना को बढ़ाइए। उसी प्रकार अगर हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र ग्रह को 12 भाव में बहुत अच्छा माना जाता है, सौभाग्यशाली माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को सभी सुख प्राप्त होते हैं और ऐसे व्यक्ति बहुत भोग करता है जीवन में, और ऐसे व्यक्ति जितना भोग करता है उतना ही वह रोग की तरफ बढ़ता जाता है। तो 12 भाव में शुक्र व्यक्ति से मांगता है कि व्यक्ति भोग की अति ना करे, भोग में बहुत विलीन ना रहे। जितना वो भोग में कम विलीन रहेगा उतना उसका जीवन बहुत अच्छा होगा और उतना उसका जीवन बहुत खुशी होगा, मतलब खुश रहने वाला जीवन उसका होगा। अगर व्यक्ति भोग के पीछे भागेगा, भोग को बहुत प्राथमिकता देगा, भोग के बारे में हर समय सोचेगा, हर समय उसको भोग में या भोग को किस प्रकार वो प्राप्त करे उस प्रकार के विचार उसके जीवन में मन में आएंगे तो व्यक्ति बहुत परेशान रहेगा, बहुत दुखी रहेगा। भोग तो उसको मिलता रहेगा लेकिन उसके साथ वो परेशान भी रहेगा, तो जीवन में किसी प्रकार की शांति उसको देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर जीवन में शांति उसको चाहिए ऐसे व्यक्ति को, तो भोग की अति ना करे, भोग को कम करे, तो व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छा जीवन जिएगा और सुख समृद्धि वाला जीवन ऐसा व्यक्ति जिएगा। अगर हम राहु की बात करते हैं, देखिए राहु केतु को 12 भाव में बहुत श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि केतु 12 वाले व्यक्ति के अंदर क्या होता है, व्यक्ति इच्छाओं से मुक्त रहता है, उसके मन में बहुत इच्छाएं नहीं होती हैं, बहुत भागदौड़ भरी जो स्थिति है ऐसे व्यक्ति के जीवन में नहीं होती है। भागदौड़ पसंद करना, बहुत इच्छाओं में रखना, खुद को बांधना, ऐसा व्यक्ति शुरुआत से ही जीवन में पसंद नहीं करता है। लेकिन जब व्यक्ति के 12 भाव में राहु होता है तो ऐसे व्यक्ति की इच्छाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति इल्लीगल काम, गलत काम भी कर सकता है या करने की स्थिति में आ जाता है या उसको कभी कभी कर भी देता है, जिस कारण व्यक्ति को कोर्ट कचहरी, पुलिस, इन सब चीज़ों में और बंध जाता है। मतलब जैसे ही व्यक्ति के मन में इच्छाएं बंधती हैं, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति और काम करता है, गलत काम करता है, इल्लीगल काम करता है, और इल्लीगल काम करने के कारण व्यक्ति और बंधनों में बन जाता है, कोर्ट कचहरी, पुलिस, इनमें बन जाता है। क्योंकि 12वें भाव का जो राहु होता है वो कारागार योग, तो कारागार योग का मतलब ये है कि व्यक्ति को बंधनों में बांधने का काम करता है, व्यक्ति को जीवन में इच्छाओं में बांधने का काम करता है, क्योंकि वो इच्छाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। राहु जहाँ बैठता है उस चीज़ को बहुत अधिक बढ़ा देता है, और बहुत अधिक बढ़ाने का मतलब ये है कि व्यक्ति उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए सही गलत का निर्णय भी नहीं लेता है और उसको प्राप्त करने की स्थिति में रहता है। तो इस कारण 12 भाव में राहु को अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि ये कारागार योग, कोर्ट कचहरी योग, पुलिस योग, ये सब चीज़ें की स्थिति को बनाता है। तो ऐसे व्यक्ति इन सब चीज़ों में ना रहे, कोई इल्लीगल काम ना करे, इल्लीगल काम करने वाले के साथ उठे बैठे ना, या कोई संबंध ना रखे, तो व्यक्ति का जीवन बहुत अच्छा रहेगा। अपनी इच्छाओं को बहुत कम करें, क्योंकि 12 भाव का राहु वैसे बहुत इच्छाओं को 10 गुना बढ़ा देता है, तो उन इच्छाओं को जितना कम करेगा व्यक्ति का जीवन उतना खुशी रहेगा। ये एक स्थिति है, मतलब हर ग्रह के आप इस तरह से जोड़कर चीज़ों को देख सकते हैं कि 12 भाव से किस प्रकार आप रिजल्ट ले सकते हैं। गुरु की अगर हम बात करते हैं 12 भाव में, तो गुरु 12 भाव में होने से अगर ऐसे व्यक्ति दान पुण्य आध्यात्मिक कार्यों में संलग्न नहीं होगा, उनमें हिस्सा नहीं लेगा, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में भी परेशानियां बहुत बढ़ती रहेंगी। परेशानियों से व्यक्ति पार नहीं आएगा, परेशानी से व्यक्ति छुटकारा नहीं पाएगा, क्योंकि गुरु ग्रह ज्ञान का है, दान पुण्य का है, आध्यात्मिकता का है। तो इन सब चीज़ों को व्यक्ति अपने से दूर करे, उनको देने का प्रयास करे जो भी भगवान ने उसको दिया है, क्योंकि गुरु 12 में है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के पास ज्ञान भी है, बुद्धि भी है, विवेक भी है, और दान पुण्य करने की क्षमता भी व्यक्ति के पास है। तो ऐसा व्यक्ति धनी भी है, और धनी है तो इसका मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति अगर इन सब चीज़ों को इन्वॉल्व नहीं रहता है, इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करता है या जीवन में नहीं करता है, तो व्यक्ति परेशान रहेगा, दुखी रहेगा। अगर व्यक्ति ऐसा व्यक्ति इन सब चीज़ों को करता है, दान पुण्य करता है, आध्यात्मिकता में रुचि लेता है, आध्यात्मिकता को अपने जीवन से जोड़कर रखता है किसी प्रकार से, चाहे ज्योतिष पढ़े, चाहे या कुछ और पढ़े, या किसी और तरह से आध्यात्मिकता में पार्टिसिपेट करे या उसको जोड़कर रखे अपने जीवन से, तो व्यक्ति का जीवन बहुत शांति प्रिय रहता है, बहुत समस्याएं, बहुत कठिन जीवन नहीं ऐसे व्यक्ति का रहता है, और सिंपल
रहता है ऐसे व्यक्ति का जीवन। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि 12 भाव जो है हमारे जीवन को एक सिंपल और सरल बनाने का काम करता है, क्योंकि हम अपने जीवन को बहुत कठिन बनाने में लगे रहते हैं। जैसे ही व्यक्ति जन्म लेता है और धीरे धीरे जैसे बड़ा होता है तो अपने जीवन को कठिन बनाने में वह लग जाता है, और 12 भाव उसको ये जीवन में सिखाता है कि जीवन को कठिन नहीं, जीवन को सरल बनाना है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि 12 भाव व्यक्ति को जीवन में किस प्रकार परिवर्तन ला सकता है, किस प्रकार उसके जीवन को सुख शांति से भर सकता है। देखिए, सुख शांति का भाव चतुर्थ भाव है, लेकिन जो असल में सुख शांति है, जो बिल्कुल रियल है, सुख शांति का जो मतलब है, इसमें कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई मतलब नहीं, कोई किसी तरह की कोई रंजिश नहीं, कोई बंधन नहीं, वह भाव होता है 12 भाव। और 12 भाव यह आपको असली सुख दे सकता है। तो आज की वीडियो में हमने 12 भाव के बारे में जानने का प्रयास किया, 12 भाव से संबंधित ग्रहों को जानने का प्रयास किया, और 12 भाव से आप किस प्रकार अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं, किस प्रकार अपने जीवन में सुकून को, शांति को स्थापित कर सकते हैं, उसकी शुरुआत कर सकते हैं, इसके बारे में हमने जानने का प्रयास किया। तो आप अपनी कुंडली में इस चीज़ को अप्लाई कर देखिए, अपने जीवन में अप्लाई कर देखिए, और देखिए आपको जीवन में इस प्रकार शांति मिलती है या क्या स्थिति आपके जीवन में बदलाव करती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में और अच्छे टॉपिक पर वीडियो लेकर हाजिर होंगे, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।